किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। यही बात है जो मैं सारे बच्चों से कहूंगी जो मेरे साथ जुड़े हैं CUET 247 पे और जिनका टारगेट है CUET को क्रैक करना, क्योंकि उन सभी बच्चों को किस्मत ने मौका दिया है अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंचने का, लेकिन वही बच्चे इस सपने को और इस अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे होंगे जो मेहनत करेंगे इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो CUET 2023 बड़ा एग्जाम रहेगा, क्या इसकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? अब से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अब से अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं या अभी तक आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है लेकिन एक सही दिशा मैम इसके लिए क्या होगी ये बात जानना चाहते हैं, तो सारे बच्चे यहाँ पर इस वीडियो में मेरे साथ स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी शार्प स्ट्रैटेजी देना चाहती हूँ जिससे अगर आप लोग इसको लाइन बाय लाइन फॉलो बच्चे कर लेते हैं, जो टारगेट्स मैं आपको यहाँ पे देने जा रही हूँ उसको आप अचीव कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप लोग अपने रिजल्ट्स में देख रहे होंगे। और ये जो मौका है किस्मत ने आप लोग को दिया है, इस मौके का आप लोग भरपूर फायदा बच्चों उठा रहे होंगे। टारगेट क्या है बच्चों? मेरा टारगेट क्या है? CUET 2023 मेरा टारगेट है और ये आई थिंक बहुत सारे बच्चों का टारगेट है यहाँ पे पहुंचना, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज में पहुंचना है। एक उनमें से एक है आप लोग की दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनमें मैक्सिमम बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। कैसे मैम ये कर पाएंगे हम लोग? क्या हम लोगों को स्ट्रैटेजी रखनी है? कैसे हमें काम करना है? क्या हम लोग यहाँ पर किस तरीके से अपना 100% दे जिससे हम लोगों को मैक्सिमम रिजल्ट मिले? इसके लिए यहाँ पर मैं आप लोग के सामने आ चुकी हूँ। सारे बच्चे यार एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे और एंड तक बने रहेंगे अगर आप लोग यहाँ पे पूरी बातों को ढंग से समझना चाहते हैं। शुरुआत करती हूँ, पहले बात करूंगी क्या नहीं करना है। बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं यार ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो मैं तब बताऊंगी। पहले मैं ये बताऊंगी क्या तुमको नहीं करना है, ठीक है? क्या नहीं करना है तुम्हें? एक तो अपने ऊपर जो बहुत बच्चे ना ये सोचते हैं कि मैम मुझसे हो ही नहीं सकता, बिना ट्राई करे हम लोग ये मान लेते हैं कि यार बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे हैं, मैम नहीं होगा एडमिशन, मुझे मेरे पसंद का कॉलेज नहीं मिलेगा, या ये मानना कि मैम मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझसे पढ़ाई होगी नहीं, या ये मानना कि आप इस वक्त अब लग रहे हो कि क्या कहते हैं आप लोगों ने 10 किताबें उठा ली हैं, आपको ये नहीं पता किस किताब से क्या काम करना है। आपको ये एक और चीज बहुत बड़ी नहीं करनी, फॉर्म में गलती जो बच्चे करते हैं वो नहीं करनी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ढंग से समझना है, पेपर पैटर्न को ढंग से समझना है, एक रटी हुई चीजों पे काम नहीं करना है और औरों की सक्सेस या औरों की ग्रोथ से इस वक्त खुद को कंपेयर नहीं करना है। बहुत अर्ली होगा ये करने के लिए, हालांकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें कंपटीशन बहुत बड़ा है, लेकिन कभी कभी हम उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त नहीं करनी है, अपने आप को डिमोटिवेट, अपने आप को लेट डाउन नहीं करना है, अपने आप को एक वॉरियर समझना है, अपने आप को एक फाइटर समझना है जो इस बड़े एग्जाम में एक लीडर की तरह, एक टॉपर की तरह इमर्ज होगा, राइट? तो ये सब बातें हैं जो सबसे पहले आप लोगों को नहीं करनी है। बात करती हूँ आपका सच्चा कंपटीशन कौन है। हालांकि अगर मैं नंबर की बात करूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 से 20 लाख बच्चे हैं, 18, 19, 20 के आसपास हमारा आंकड़ा रहने वाला जो इस बार पेपर देंगे। और इनमें से अगर मैं बात करूँ एक्चुअल कंपटीशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 2 से 3 लाख बच्चे ही रहने वाले हैं, लेकिन आपका असली कंपटीशन आप खुद हो। आपका आलस है, आपका ना पढ़ने वाली जो ये हमारी जो होती ना फिलॉसफी की लास्ट मोमेंट पे पढ़ लेंगे, या फिर चीज़ों को टालने वाला जो एटीट्यूड होता है, ये सबसे बड़ा आपका कंपटीशन है जो आपको इस वक्त आपको नीचे डुबा सकता है और आपको जो आपका टारगेट है उस तक पहुंचने से रोक सकता है। तो असलियत में न्यूमेरिकली कंपटीशन बहुत बड़ा है, बट आपको एक सीट चाहिए और उस एक सीट तक नहीं पहुंचने के लिए आपका कंपटीशन आप खुद हो। अगर आप नहीं पहुंचते हो तो आप खुद से हारे हो, राइट? हम कितने ही बहाने दे दें कि मैम पेपर डिफिकल्ट था, मैम उस दिन सेंटर पे ये दिक्कत हो गई, मैम एडमिट कार्ड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहाने ही बोलेंगे लोग इसको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर एक हीरो की तरह, एक ऐसे बच्चे की तरह निकल के आए जिसका लोग इंस्पिरेशन ले, जिसके बारे में बात करी जाए कि यार ये वो बच्चा है, आप लोग आके इससे मिलिए, इसको इस कॉलेज में एडमिशन मिला है, इसने वो मेहनत करी है, इसको वो स्कोर मिला है, राइट? तो अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहली बात जो हमें करनी है, टेक्निक जो मैं बोलूंगी वो है डे वर्सेस सिलेबस। हमारे को वही है, आंखें बंद नहीं करनी है, जानना है कि मेरे पास क्या चीज़ है जो मुझे करनी है और कितने दिन में करनी है। अगर मैं मोटे मोटी तरीके से बोलूँ तो यस वी हैव 100 डेज, अभी भी मेरे पास 100 दिन है। 100 दिन बहुत बड़े होते हैं, 100 दिन में एक दिन में 24 घंटा है आपके पास। तो इतने सारे घंटे में अगर आप इसको ढंग से यूटिलाइज कर लें तो यस इट इज स्टिल पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू कि आप यहाँ पर इस एग्जाम में एक वो इंस्पिरेशन की तरह जरूर निकल कर आए बच्चे। तो डे वर्सेस सिलेबस टेक्निक के तौर पर मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगी कि क्या आप लोग के टारगेट्स होने चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना
पढ़ना चाहिए। अगर कुछ बच्चे ऐसे जिनका बोर्ड्स का एग्जाम है वो कैसे उसको मैनेज करें, जिनका बोर्ड्स हो चुका है, ड्रॉपर्स हैं, वो उसको कैसे मैनेज करें, दोनों ही बच्चों के लिए यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुकी हूँ। आइए बढ़ते हैं उस स्ट्रैटेजी की तरफ बिना टाइम वेस्ट करे। 100 दिनों का प्लान आपको शेयर कर रही हूँ मैं। आई होप अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करते हो, मतलब टारगेट देना मेरा काम है, मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, पढ़ना आपका काम है, टारगेट मीट करना आपका काम है। अगर आप ये करते हो तो आप लोग होगे एक अच्छी पोजीशन में जब पेपर आएगा। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप वही है, आप किसी ना किसी को ब्लेम करोगे, या आप बोलोगे मैम मैंने नहीं पढ़ा, या उसने मुझे हेल्प नहीं करी, या फिर मैम मुझे किसी ने किताबें नहीं दी, या फिर मैम मुझे ये नहीं पता चला कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वो सब मैं जाना नहीं चाहती हूँ। मैं यहाँ पे आपको प्लान दे रही हूँ, फॉलो करना ना करना आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलूंगी जो उसको फॉलो करेगा उसका जो सिचुएशन है वो 21 मई से पहले बहुत ही बढ़िया होगा। वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा होगा और वो अच्छी जगह पे मतलब अपनी प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे वो कॉन्फिडेंट होगा कि पेपर उसका अच्छा जाएगा, ठीक है भाई। सो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, बात करते हैं। सबसे पहला टाइमलाइन है मेरा 20 मार्च तक। क्या 20 मार्च आज का डेट है भाई। जब भी हम बोले अब फेब का मिड चल रहा है मेरा फेब का मिड 20 मार्च। टेक्निकली मेरे पास 20 से 25 दिन तो कम से कम है। 20 से 25 दिन में मैं मानती हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बोर्ड्स है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बोर्ड नहीं है, जो ड्रॉपर है लेकिन सभी बच्चों के पास हर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं 15 से 16 चैप्टर मेरे पास टोटल है और 15 से 16 में 10 चैप्टर मेरे पास कॉमन है। 10 चैप्टर्स आर कॉमन जो आपके बोर्ड्स और सीयूटी दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। जिनका सीयूटी का पेपर है उनके भी आएंगे, जिनका बोर्ड्स का पेपर है उनके भी आएंगे। तो ये 10 चैप्टर आपके कॉमन है। तो मैं ये बोलूंगी 20 मार्च तक मुझे ये 10 चैप्टर पूरे करने हैं, ठीक है। अब कैसे करने हैं वो आपके ऊपर 2 ऑप्शंस है, ठीक है। पहले तो मैं दिन बता देती हूँ। अगर आपके पास टारगेट होना चाहिए 2 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब यार देखो मई मैं बोलूंगी फेब आ चुका है, पूरा साल निकल चुका है। जो 12वीं में पढ़ रहे हैं उन्होंने भी कुछ पढ़ा होगा और जिन्होंने ड्रॉपर्स है वो तो ऑब्वियसली कुछ पढ़ ही रहे होंगे। ऐसे तो कोई बच्चा नहीं होगा जो एकदम ब्लैंक होगा, जिसने किताब छुई नहीं है। जिसने किताब छुई नहीं है फिर उसको तो भाई बहुत ही बेसिक से उठाना पड़ेगा। आई थिंक आप किसी भी बैचेस में इनरोल करके एक बार शुरुआत से पढ़ो। लेकिन हाँ अगर आपने अभी तक ऐसा है कि आपने कुछ कुछ पढ़ा है, मैम कुछ कुछ याद है, तो आई थिंक 2 से 3 दिन में एक चैप्टर पढ़ना एक डिफिकल्ट टास्क नहीं है, प्रोवाइडेड आपके पास आपके नोट्स है, ठीक है। और अगर नोट्स नहीं है कैसे पढ़ना है, मतलब अगर ये वाला दिक्कत है कि पढ़ना कहाँ से है तो सोल्यूशन ऑब्वियसली मैं यहाँ पे दे सकती हूँ आपको। लेकिन अगर आपको खुद से पढ़ना है, आप चाहते हो मैम मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, तो आप एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी के नोट्स बनाइए। एक दिन में नोट्स बनाइए, एक दिन में उसका रिवीजन करिए, उसको याद करिए। 2 दिन मेरे को एक चैप्टर को देना है, कोई बड़ा चैप्टर है 3 दिन ले लो, फिर भी 10 दिन अगर 10 चैप्टर है, मैं 2-2 दिन भी देता हूँ तो मेरे 20 से 25 दिन में 10 चैप्टर होने चाहिए। नहीं होता है तो तुम्हारी गलती है, करने ही पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है नहीं का। तो पहला टास्क है 20 मार्च तक 10 चैप्टर आपको खत्म करने होंगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपना जो पोजिशन है वो बहुत स्ट्रांग रहे आपके सीयूटी के एग्जाम में, क्योंकि अब ये करो या मरो वाली सिचुएशन है। अब भी नहीं करोगे ना पढ़ना तो आखिरी मोमेंट पे वो जो इतना बड़ा पुलिंदा आने वाला है ना सर पे, कम से कम हर बच्चे की 3 सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश है, कोई जीटी भी दे रहा होगा, 5 सब्जेक्ट बोर्ड के बाद अगर कोई पढ़ना शुरू करे या आखिरी महीने में पढ़ना शुरू करे, हो नहीं सकता, फिर तो भगवान भरोसे ही है, ठीक है। तो अभी 100 दिन है। अगर तुमसे अभी ये लग रहा है ना कि मैम अभी नहीं हो सकता तो बाद में तो भूल ही जाना, ठीक है। तो अभी ही करना जरूरी है। तो अभी कम से कम इतना प्रेशर अपने दिमाग को दो, अपनी बॉडी को दो, अपने पूरे सिस्टम, अपने पूरे करिकुलम को दो कि मुझे करना है। मैं सोऊंगा नहीं जब तक मेरा ये कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। पहली बात ये 20 मार्च तक की। आओ इसके बाद अगर बच्चे में बात करूं तो हम बात करते हैं 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक की बात करूं, 20 मार्च तक 10 चैप्टर होने चाहिए। 20 मार्च से 15 अप्रैल 20 मार्च से 15 अप्रैल 2 हिस्सों में डिवाइड करना है मेरे को। वो जो बचे हुए 6 चैप्टर है, जो सीयूटी वालों के लिए तो बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता 6 करो बाद में या नहीं, आप लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन जो बोर्ड्स वाले बच्चे उनके लिए ये होगा कि नया है। जो स्मार्ट बोर्ड का बच्चा है वो अभी से पढ़ रहा है या पहले से पढ़ रहा है, लेकिन जो बच्चा है कि भाई लास्ट में ही जागा है तो उसके लिए 6 चैप्टर नहीं है। तो उसको पहली बात तो ये 6 चैप्टर करने हैं। आप लोग जो सीयूटी वाले हैं उनको ये 6 चैप्टर रिवाइज करने हैं, जो बोर्ड्स वाले हैं उनको ये 6 चैप्टर नए दोबारा से पढ़ने शुरू करने हैं। और साथ ही में 10 ओल्ड चैप्टर का रिवीजन भी करना है। अगर तुमने सोचा कि एक बार चैप्टर पढ़ने से काम हो गया तो नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, हमेशा भूलोगे उसको। हमेशा अक्सर होता है पढ़ लोगे फिर भूल जाओगे। तो पहली साइकिल जो है ये रिवीजन की मुझे करनी है 15 अप्रैल तक, यानी कि 20 मार्च से आपकी 15 अप्रैल तक।
बेटा एकदम शांति से सारी बात सुनते जाइए और प्लीज इसको अपनी अपनी जो जहां भी किताबों में पढ़ते हो जो टेबल है उसके सामने टाइमलाइन चिपका लेना कि भाई 20 मार्च तक ये करना है, 15 अप्रैल तक ये करना है। अब दिन का कितना घंटा तुमको देना है वो तुम्हारी मर्जी है। कोई बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो कर लेता है 4 घंटे में। कोई बच्चा थोड़ा स्लो है, वो लगाता है 8 घंटे। मैं घंटे बोल ही नहीं रही हूँ, तुम चाहे 2 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, तुम्हारी ऊपर है, तुम्हारी कैपेसिटी के ऊपर है। लेकिन मैंने तुम्हें टारगेट दे दिया है। टारगेट क्या है वो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर साथ ही में मैं कैसे बोल रही हूँ, अगर आप एक नए चैप्टर को, जो न्यू चैप्टर आपको पढ़ना है उसको आप 2 दिन दो, ठीक है, 2 दिन में कंप्लीट करो। लेकिन जो आपके 10 चैप्टर हैं, जो आपके 10 ओल्ड चैप्टर्स हैं, एक दिन में एक रिवाइज करना है, 1 पर डे, समझ रहे हो। पुराने चैप्टर को आप अपना 2 दिन में एक चैप्टर करो, लेकिन हर दिन आपको एक उसके साथ एक नया चैप्टर करना है। मतलब आप ऑब्वियसली ये पढ़ चुके हो ना पहले सब करने में तुम्हें 2 दिन लगे, लेकिन अब तुम्हें लगना चाहिए 2 घंटा रिवीजन में, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, राइट। सो ये 2 घंटा रिवीजन का रखना है और ये 2 घंटा एक नया चैप्टर पढ़ने का रखना है। तो ऐसे मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मतलब कि मेरा क्या कहते हैं, अगर मैं 15 अप्रैल की बात करूं तो मेरा एक रिवीजन का साइकिल होना चाहिए। काफी बड़े सेक्शन के लिए हो जाएगा, 10 चैप्टर का एक रिवीजन आपका हो चुका होगा। आइए अगर मैं इसके बाद आगे बढ़ूं तो मैं बात करती हूँ अब 1 मई तक। मई में आपका पेपर है, राइट। डेट क्या है मेरी, 21 मई। 21 मई को मेरा CUET का पेपर शुरू हो जाने वाला है। ये वो तारीख है जिसको आप नोट कर लीजिए। तो 1 मई तक अब 15 दिन है। 15 दिन में 15 चैप्टर ही है मेरे पास, हर दिन में एक चैप्टर का एक और रिवीजन। तो रिवीजन साइकिल नंबर 2 मई शुरू होने से पहले 2 साइकिल होनी बेशक जरूरी है। नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, राइट। सो एक साइकिल पहले हो चुकी है, अब ये दूसरी साइकिल है, एक दिन में एक चैप्टर उठाना। और ये तब बनेगा कब, जब अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, नया पढ़ रहे हो, नोट्स होने चाहिए। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनके पास नोट्स हैं। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो आप नोट्स अपने बनाओ, बिना नोट्स के काम ही नहीं चलेगा। बार बार किताब उठाओगे नहीं, कितनी बार पढ़ोगे। 15 पन्नों की एक चैप्टर को 20 बार थोड़ा ना पढ़ पाओगे। तुम्हारे पास 2 या 3 पेज के नोट्स होने चाहिए, तभी तो उनको रिवाइज कर पाओगे, राइट। सो 1 मई तक मेरे पास दूसरी साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद मेरी आखिरी साइकिल शुरू होगी और वो मेरी रहेगी आपकी 1 मई से 21 मई। क्या करना है, अब मैं कोई थ्योरी की बात नहीं करूंगी। थ्योरी जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुकी हूं 1 मई तक। अब 1 मई से 21 मई केवल और केवल MCQ लगने वाले हैं, चैप्टर वाइज MCQ, मिक्सचर ऑफ MCQ, जो मैं तुम्हें यहां भी करवाऊंगी, जो हमारे बैचेस में भी होगा। और अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो अब आप देखो आप कहां से पढ़ रहे हो, बट करना है, राइट। चैप्टर वाइज MCQ डेली करने ही पड़ेंगे। साथ ही में मॉक टेस्ट एक सेकेंड, साथ ही में मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। या सो 1 से 21 मई बहुत ही क्रूशियल रहेगा हमारे लिए। इसमें ये MCQ ऐसे लगा लेने। आप देखो जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो मेरे साथ YouTube पे अभी भी MCQ लगा रहे हैं, राइट। MCQ ऐसा है कि अगर मैं अभी भी आधा घंटा MCQ फिर भी डेली लगाती हूँ, ठीक है, आधा घंटा मैं हर दिन लगा रही हूँ, तो मेरे दिन के 20 MCQ हो ही जाते हैं जो मैं रोज करवाती हूँ YouTube पे, है ना। अगर मैंने ये 60 दिन करवाए तो कहीं ना कहीं मेरे 1200 MCQ, चलो रिपीट भी कर लिया तो भी 800 MCQ हो जाते हैं। ये 800 MCQ मैं मई से पहले करवा चुकी होंगी तुमको, ठीक है। यहां पर ऑलरेडी अगर मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगी फिर आपको, तो 40 × 20 800 MCQ ये हो गए। तो ये 800 और 800 कितने हो गए आपके 1600 MCQ। अगर तुम यहाँ 1600 MCQ लगा लेते हो, कितने आने हैं, 35 आने। क्या तुमको लगता है इन 1600 में से आपके 30 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे? फंसेंगे, पिछली बार फंसे थे, इस बार भी फंसेंगे। तो ये MCQs लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इंडिविजुअल लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर वाइज MCQ और मॉक टेस्ट तो करने बेशक जरूरी रहेंगे। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो ये सब मैं करवाऊंगी, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो ये अपने लिए टारगेट सेट कर लो कि ये सब काम ये इस डेट के तक मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर करोगे तो फायदा होगा और यही मेरी एक ऐसी स्ट्रैटेजी रहेगी। मेरे को आप बताना 21 मई से पहले जिस बच्चे ने पूरा कर लिया वो बच्चा कैसा फील कर रहा है 21 मई से पहले। क्या वो कॉन्फिडेंट है? यार ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगा, उसका बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी हो रखी होगी अगर उसने इतना काम कर लिया है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम कैसे करें,
हम कैसे करें, आपने तो मैम बोल दिया। तो भाई देखो, वही मैंने लाइन जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी लक्ष्य आपके संघर्ष से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, अगर तुम लड़ ही नहीं रहे हो, तुम ट्राई नहीं कर रहे हो, तुम ट्राई मार ही नहीं रहे हो, तो तुम ऑलरेडी हारे हुए हो ना। तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, तुम खुद से करो ट्राई, तुम मेरे साथ आके ट्राई करो, तुम किसी और के साथ जाके ट्राई करो, बट ट्राई तो करना पड़ेगा। और ये मूवमेंट ऐसा है कि अगर तुम किसी की हेल्प लेते हो, किसी के साथ पढ़ते हो, तो तुम्हारी मेहनत बचती है, तुम केवल एक फोकस डायरेक्शन में काम करते हो, राइट। सो हर एक बच्चे को मैं ये बोलूंगी कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स रहने वाला है। और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा है, उसे हर तरीके से बेनिफिट मिले और वो हर तरीके से अपने गोल की तरफ बढ़े। लेकिन तभी बढ़ेगा जब वो एक सच्चा ट्राई मारेगा, वो सच्चा एफर्ट मारेगा। बिना एफर्ट मारे आपको बोलने से कोई काम ही नहीं चलेगा। तुम बोलते रहो कि मैम नहीं हो रहा, तुमने कितनी मेहनत करी, तुम अपने आप से पूछो। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो रिजल्ट मिलना तय है। लेकिन दिल से 100% मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बच्चों। ठीक है, लास्टली मैं यही बोलूंगी कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप पढ़ने के लिए तैयार हो, तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, हम पढ़ाने के लिए तैयार है। हमने लास्ट ईयर भी किया है ये, हम इस साल भी करेंगे और हम करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो रिजल्ट लाएंगे। ठीक है, तो अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हो, आपके पास एक बहुत ही बड़ी ऑप्शन है कि आप लोगों के पास जो महापैक्स है, हर एक सब्जेक्ट के आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, जिनके साथ आपकी ये सारी प्लानिंग जो है ना, हम लोगों ने ही करी है, तो हम ऑलरेडी करवाने वाले, हम वहाँ पे पढ़ाने वाले, हम वहाँ पे ये सब देने वाले हैं। आप सभी लोगों के ऊपर एक ऑप्शन है कि अगर आप अपनी इस जर्नी को थोड़ा आसान करना चाहते हो, तो चाहे टॉपर्स बैच है जो आपका लास्ट लॉन्च हो रखा है, अभी नया शुरू हुआ है, या फिर एक महापैक है जिसमें सारे बैचेस है, दोनों में से किसी भी एक में आप एनरोल कर सकते हो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। और उसमें डिस्काउंट के लिए ये जो कोड है बच्चे, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Y513 ये कोड है जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा जब भी आप बैचेस में इनरोल कर रहे हैं। अब कब कर रहे हो वो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा करियर है, तुम्हारा कॉलेज है, तुम्हारा सिलेक्शन है। तुम जब चाहो तुम तब तक शुरू करो, लेकिन याद रखना कि अगर सही समय पे पढ़ना शुरू नहीं करोगे तो बाद में रिग्रेट भी तुमको ही होगा। ठीक है, सो जस्ट गो हेड, खुद से पढ़ सकते हो तो बेशक पढ़ना, पर ये टारगेट्स को जरूर मीट करना। और अगर खुद से पढ़ने में आपको प्लानिंग इशू आता है तो आप यहाँ पे आके हम लोगों के साथ बच्चों पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई अगर आप लोग को डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, आपको अभी भी समझ नहीं आना मैम कैसे करें, तो वो आप भर सकते हो मेरे नाम के साथ आयुषी मैम। आप लोग वहां पे डाल देना हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर लूँ। ठीक है, और जो बच्चे क्लियर हैं कि मैम अब तो पढ़ना ही है, अब तो मैम आर या पार है, उनके पास ऑप्शन है ये कि आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाइएगा, नॉर्मल यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अंडर ग्रेड एंट्रेंस में CUT में जाइएगा। अब आपकी जो भी स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइंस खोल दिया। ठीक है, नया बैच है, टॉपर्स बैच फ्रेश है, नया शुरू हुआ है। ठीक है, ये आपका बैच है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। सभी का स्टडी प्लान भी दे रखा है, आप देख सकते हैं कि कब कौन से सब्जेक्ट की कौन सी क्लास कितने बजे होगी। ठीक है, वरना ऑप्शन है क्या, ये है ऑप्शन महापैक का, ये सबसे बेस्ट है महापैक। आप अपनी स्ट्रीम का महापैक ले लो। ठीक है, क्या मैम इसका फायदा है इस महापैक को लेने का? ठीक है, ये एक सब्सक्रिप्शन है, राइट। सो आई विल बी जस्ट राइटिंग एक बार। अगर आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पे आपको एक कोड डालना होगा जो मैंने आपको बताया, बस उसको डाल दीजिएगा, दैट इज Y513। ठीक है, इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5809 का ये आपका महापैक का सब्सक्रिप्शन रहेगा। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या फायदा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम क्या फायदा है इसका? फायदा बेटा इसका ये रहेगा कि जितने भी बैचेस आते हैं, ऑल बैचेस अड्डा पे, अभी क्या चल रहा है, टॉपर्स तो इसमें है ही, टॉपर्स की क्लासेस तो आपको मिलेंगी। इसके बाद और भी बैचेस आएंगे, अभी क्रैश कोर्स आएंगे जो आपके रिवीजन हम लोग करवाएंगे, आपके MCQ प्रैक्टिस के बैचेस लॉन्च होंगे, आपके PYQ के प्रैक्टिस बैचेस लॉन्च होंगे। ये सारे बैचेस आपको केवल एक ही सब्सक्रिप्शन पे मिल जाते हैं, राइट। सो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है हर एक स्ट्रीम का, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी का महापैक अवेलेबल है। केवल बस आपको जाना है, यहाँ पे आपको कोड लगाना है Y513 और आपको ये डिस्काउंट मिल जाने वाला है, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको जो है ना, अब तो खैर सब्जेक्ट का पैटर्न आपका चेंज हो गया, सो ऐसे अगर हम 100% का टारगेट रखते हैं तो उसके लिए 100% मेहनत करनी भी जरूरी है, और जो यहाँ पे हम आपको बच्चों करवा रहे होंगे, राइट। सो यही मैं आप सभी को बोलूंगी, खुद से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ो, वरना साथ में पढ़ो, ताकि साथ में हमारी जर्नी थोड़ी आसान हो सके। यही मैं बोलूंगी, तैयारी शुरू कीजिए। कोई और डाउट है तो जरूर कमेंट करके जाइएगा, और वीडियो पसंद आई तुम लोगों को कि यार मैम ये सही बात आपने बोली है, ऐसा अब मैं करूंगा, तो जरूर वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, टेक केयर एंड प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग
गुड लक।